Hello friends, welcome back to my channel #dance with Rupali। So दोस्तों कैसे हैं आप लोग? I hope you all are doing well। So friends, as you all know, this is a channel where you will get information, motivation as well as entertainment। So friends, आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो कि आपके लाइफ के लिए सही में यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगी। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं ये जो मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन है उससे। सो गाइस, आज की जो इन्फॉर्मेशन वो है हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, यानी कि हम हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है गाइस कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम हैप्पी होते कब हैं। तो हम हैप्पी कब होते हैं गाइस? आप सब अपने मेमोरी में रिकॉल करके देखिए कि आप लोग कब कब हैप्पी हुए थे, कौन सी मोमेंट में आप खुश हुए थे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपका जो हैप्पीनेस होता है ना, वो आपके एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है। यानी कि आप जो भी चीज़ एक्सपेक्ट करके रखते हो वो जब घटती है तब आप होते हो हैप्पी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो जॉब करते हैं वो ये एक्सपेक्ट करके रखते हैं कि मुझे मेरे परफॉर्मेंस के बेस पे प्रमोशन मिलेगा। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं उन्हें अच्छा स्कोर आएगा अबव 90। और कुछ लोग, स्पेशली लेडीज़ एंड गर्ल्स, अपीयरेंस को लेके एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। तो ये सारी तीनों चीज़ें, जब किसी को जॉब में प्रमोशन मिलता है, उसने एक्सपेक्ट किया था और उसे जब मिलता है तो वो हैप्पी होता है। स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं उन्हें हाई स्कोर मिलेगा, जब उन्हें मिलता है तो वो हैप्पी होते हैं। लेडीज़ एक्सपेक्ट करती हैं उन्हें अपीयरेंस के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, तब वो हैप्पी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो एक्सपेक्ट की हुई रहती हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे गाइस। सो जब उनकी ये एक्सपेक्टेड पॉजिटिव थिंग्स हैपन होती हैं, घटती हैं, तो वो हो जाते हैं हैप्पी। तो ये सारी चीज़ें आपके डिपेंड करती हैं आपके एक्सपेक्टेड पॉजिटिव थिंग्स पे। जब ये आपके एक्सपेक्टेड पॉजिटिव थिंग्स घटते हैं तब आप होते हो हैप्पी। सो गाइस, आपका टोटली डिपेंड होता है हैप्पीनेस आपके एक्सपेक्टेशन पे। अगर आपने जो एक्सपेक्ट किया हुआ है वो वैसा नहीं घटता, जैसे कि जिसने प्रमोशन का एक्सपेक्ट किया था उसे नहीं मिला, वो हो जाता है डिसअपॉइंट और हो जाता है सैड। बच्चे अगर हाई स्कोर नहीं ले पाते तब वो हो जाते हैं नाराज़, यानी कि सैड। और जब लेडीज़ को उनके अपीयरेंस के लिए कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते तब वो हो जाती हैं सैड। तो इस तरीके से आप अगर एक्सपेक्टेड चीज़ आपको नहीं मिलती तो आप हो जाते हो दुखी। और एक एग्जांपल बताऊंगी। एक पर्सन है, वो उसके फ्रेंड के बर्थडे पे बहुत अच्छी अरेंजमेंट करता है, सारी चीज़ों का जो भी डेकोरेशन से लेके सारी चीज़ों का बंदोबस्त वो अपने फ्रेंड के लिए करता है। जब उसका बर्थडे होता है बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन करवाता है वो उसके फ्रेंड के लिए, क्योंकि वो जो फ्रेंड है वो उसका खास फ्रेंड होता है और वो उस पर बहुत जान छिड़कता है। तो ये हो जाता है। और जब वो ये करता है तो उसके माइंड में ये होता है कि अब मेरा जब बर्थडे आएगा तो ये फ्रेंड मेरे लिए भी बहुत ही कुछ ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें करेगा जो मैं इसके लिए कर रहा हूँ। पर जब उसका बर्थडे आता है तो वो जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है वो उसे बस कॉल करके उसे बर्थडे विश करता है, ना कि ये सारी चीज़ें करता है जो कि उसने करी थी उसके बर्थडे पे। तो जब ये उसके साथ ऐसा होता है तो वो पर्सन डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था अपने बेस्ट फ्रेंड से कि उसके बर्थडे पे भी वो उसके लिए ऐसी सारी अरेंजमेंट्स करेगा, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ होता है, इसलिए वो वहाँ पे हो जाता है डिसअपॉइंट और दुखी। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट जब करते हैं और वो जब वैसा नहीं घटता तो हम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दुखी। तो हमें इसी को कंट्रोल करते आना चाहिए कि हम ये जो एक्सपेक्टेशन है इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। ये एग्ज़ाम्पल लेडीज़ के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि सबको पता है, जो शादीशुदा है उनको पता होगा और जिनकी गर्लफ्रेंड्स होगी उनको भी पता होगा। और लेडीज़ उनको खुद को ही पता होता है कि वो खुश सबसे ज़्यादा कब होती है, जब उन्हें अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। सो लेडीज़
का ये बहुत वीक पॉइंट होता है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स बहुत पसंद आते हैं और जब वो उन्हें मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं। तो एक लेडी होती हैं, वो किसी फंक्शन में जाने वाली होती हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी वो साड़ी वेयर करती है, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं और उन्हें खुद भी लगता है कि वो आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो ये उनके दिमाग में होता है कि जब वो जाने वाली होती हैं फंक्शन में तो उन्हें अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलेंगे। तो जब वो जाती हैं, उन्हें एक फ्रेंड मिलती है उनकी, तो वो फ्रेंड उन्हें देखती है, कहती है कि यार यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तो जब उन्हें ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है, सडनली वो फुली नहीं समाती और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, जो कि उनका एक्सपेक्टेड था। फिर वो खुश के बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में रहती उस टाइम पे। फिर कुछ देर बाद उन्हें उनकी दूसरी फ्रेंड मिलती है और वो उन्हें देखती ही कहती है, यार तू कितनी ज़्यादा दुबली हो गई है और तेरे चेहरे पे वो ग्लो भी नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। क्या हो गया यार, तू बीमार तो नहीं है? और ऐसा जब वो बोलती है, सडनली उसका हैप्पीनेस कन्वर्ट हो जाता है सैडनेस में, क्योंकि उसका पहले से ये एक्सपेक्टेड रहता है कि उसे आज अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, पर वो उसे नहीं मिल पाते हैं। और जब वो दूसरी फ्रेंड उसे इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स पास करती है तो वो सडनली हो जाती है बहुत ज़्यादा सैड। तो ये जो है यहाँ पे उस लेडी का जो है कंट्रोल हैप्पीनेस का और सैडनेस का, वो किस पे डिपेंड था? दूसरे लोगों पे, यानी दूसरे जो लोग थे उनके हाथ में उसके हैप्पीनेस का और सैडनेस का कंट्रोल था। यानी कि एक लेडी ने उसे हैप्पीनेस का चैनल चला दिया और दूसरी लेडी ने उसके सैडनेस का चैनल चला दिया। यानी कि आप एक टीवी की तरह हो, यू आर जस्ट लाइक अ टीवी, और आपके टीवी का रिमोट आपने दूसरों के पास दे रखा है। यानी कि जब लोग हैप्पीनेस का चैनल चलाएंगे तो आप हैप्पी हो जाओगे, और जब लोग सैडनेस का चैनल चलाएंगे तो आप सैड हो जाओगे। तो इस तरीके से आप खुद के लिए जीते ही नहीं हो। आप जब लोग आपको खुश करते हैं तो आप खुश होते हो, जब लोग आपको दुखी करते हैं तब आप दुखी हो जाते हो। यानी कि आपका आप पे खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, आपका टोटल कंट्रोल आपने दे रखा है लोगों के पास। तो यहीं पे हम लोग गलत हो जाते हैं। हमें यही चीज़ अपनी सुधारनी है। हमें लोगों पे किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं रहना है। हमें खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना है कि हमें खुद के लिए जीना है, हमें खुद के लिए हैप्पी फील करना है। सैड तो फील करना ही नहीं है। यही हमें सीखना है कि हम हैप्पी ऑल द टाइम कैसे रहें। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें अपना एक्सपेक्टेशन लेवल को ज़ीरो करना है, जो कि हम लोगों से करते हैं कि अगर मैंने उसके लिए किया तो उसने भी मेरे लिए करना चाहिए, मैंने उसकी केयर की उसने भी मेरी केयर करनी चाहिए, मैंने उसको प्यार दिया उसने भी मुझे प्यार देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कम करनी है, इस एक्सपेक्टेशन को हमें ज़ीरो करना है, तब हम हैप्पी हो पाएंगे। और ये करने के लिए सबसे पहले हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम इस धरती पर आए क्यों हैं, हमारा जन्म होने का मकसद क्या है। और हम ये जो हैं, मतलब हम जो बाहर से दिख रहे हैं, ये जो हमारा शरीर है, ये हम हैं, ये हम नहीं हैं। हम क्या है, हम इसके अंदर जो सोल है वो हम हैं। ये जो शरीर है ये तो भाड़े का घर है, जो कि कहीं मतलब कुछ साल बाद या कुछ दिनों बाद पंचतत्व में विलीन ही होने वाला है। तो इस भाड़े के शरीर पे हम लोग क्यों गुरूर करते हैं, किस लिए? इस भाड़े के शरीर के लिए ही हम लोग लोगों से झगड़े करते हैं, जबकि ये शरीर अपना है ही नहीं। सो गाइस, हमें इसी चीज़ को सुधारना है। हमें ये जानना है कि हमारा जन्म हुआ क्यों है, हम एक्चुअली हैं क्या, हम अंदर की सोल है, ना कि ये बाहर का शरीर। तो जब हम ये चीज़ जान लेंगे गाइस, तब हम क्लियर हो जाएगी हमारे माइंड में ये आइडिया कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम लोग किससे जुड़े हुए हैं। हम यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं और हम इस नेचर से जुड़े हुए हैं, और हम लोग आगे चल के इस नेचर में ही विलीन होने वाले हैं। बाकी सारी चीज़ें टाइम बीइंग है, जो कि हमारे लिए नहीं रहने वाली है। इवन ये शरीर भी, इसे भी हमें त्यागना ही है आगे चल के। तो ये भाड़े के शरीर के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें, इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन क्यों लेते हैं, हमें यही चीज़ समझनी है। और दूसरी चीज़, हम लोग खुद में अकेले रहने से डरते हैं।
हमें ये भी सीखना है कि हम अकेले खुश कैसे रहें। सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेशन ज़ीरो करके जीना आना चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको बताया है सिर्फ एकमात्र ही उपाय होता है इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए, और वो होता है ध्यान। ध्यान यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन ही एकमात्र ये उपाय है किसी भी चीज़ पे कंट्रोल पाने के लिए। जब आप मेडिटेशन करोगे गाइस, तो आप इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो जाओगे कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपका यहाँ आने का मकसद क्या है, और ये शरीर आप नहीं बल्कि इसके अंदर की आत्मा यानी कि आप हो। सो फ्रेंड्स, मेडिटेशन करिए और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है आपके एक्सपेक्टेशन लेवल को ज़ीरो करने का। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये मेरा मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन? आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और ये आपके लाइफ के लिए हेल्पफुल और यूज़फुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसे कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हो कि मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के डांस वीडियोस। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही लगा जा, आजा आजा आजा। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तू प्रेमी मैं प्रेमी, तू राज़ी आहा मैं राज़ी आहा, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा। तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा 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 लोगे, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा।